नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसावूढम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासाम जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि कुंभव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा जय जय। मार्गणा स्थान की श्रृंखला अपनी चल रही है और मार्गणा स्थान की वीडियो श्रृंखला में ये 5वीं वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत है। पिछली वीडियो में हमने मार्गणा के बारे में सामान्य चर्चा की थी और कुछ मार्गणाओं पर विशेष चर्चा भी अपनी हो चुकी है। गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा, वेद मार्गणा और कसाय मार्गणा, इन 6 मार्गणाओं पर चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे ज्ञान मार्गणा पर। पिछली वीडियो में कसाय मार्गणा पर चर्चा करते हुए हमने आपको बताया था कि आत्म के अहित विषय कसाय, आत्मा के जो कल्याण के कारण हैं, आत्मा के जो अकल्याण के अर्थात अहितकारी जो कारण हैं वो विषय और कसाय हैं। कसाय मार्गणा में हमने अपने आत्मा का जो अहित करने वाले हैं उन विकारी परिणामों को समझा था। इस वीडियो में हम समझेंगे आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। आत्मा के कल्याण के कारण क्या है? आत्मा के कल्याण के कारण है वैराग्य और ज्ञान। तो इस वीडियो में हम ज्ञान मार्गणा में ज्ञान पर चर्चा करेंगे और संयम मार्गणा के अंतर्गत हम वैराग्य पर चर्चा करेंगे। ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा जब हम देखते हैं तो जीवों के ज्ञान की अपेक्षा भेद किए गए। चारों गतियों में जो अनंतानंत जीव हैं उनको यदि हम ज्ञान की अपेक्षा भेद करेंगे तो कितने प्रकार के जीव बनेंगे। मुख्यतः ज्ञान के 5 भेद होते हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। 5 प्रकार का कर्म होता है ज्ञान आवरण कर्म: मति ज्ञान आवरण, श्रुत ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान आवरण, मनःप्रय ज्ञान आवरण और केवल ज्ञान आवरण। मति ज्ञान आवरण कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान कहलाता है। तो ये 5 प्रकार के ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम और क्षय से ज्ञान प्रकट होता है। प्रारंभ के जो ये 4 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान, ये 4 ज्ञान क्षयोपशम से प्रकट होते हैं और 5वां जो केवल ज्ञान है वो ज्ञानावरण कर्म के क्षय से प्रकट होता है। इसलिए प्रारंभ के 4 ज्ञान छायोपशमिक ज्ञान है और अंतिम 5वां केवल ज्ञान छायक ज्ञान कहलाता है। ज्ञान ज्ञान होता है लेकिन उसके पीछे जो हमारी श्रद्धा होती है, यदि वह श्रद्धा सही है तो ज्ञान सम्यक कहलाता है और यदि उसके पीछे श्रद्धा सही नहीं है तो वही ज्ञान हमारा मिथ्या ज्ञान कहलाने लगता है। जब मार्गणा की चर्चा करते हैं तो मार्गणा स्थानों में दोनों प्रकार के ज्ञान की चर्चा होती है। सम्यक ज्ञानों की भी होती है और मिथ्या ज्ञान की भी होती है। ज्ञानावरण कर्म तो 5 प्रकार का ही है, तो ज्ञान भी 5 प्रकार का है, लेकिन 5 प्रकार के ज्ञान के साथ साथ हमारा मोहिनी कर्म कैसा है, हमारा मिथ्यात्व कर्म उदय में है कि नहीं है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी ये जो 7 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व की 3, दर्शन मोह की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक, ये 7 प्रकृतियां हमारे ज्ञान को दूषित करती हैं, हमारे ज्ञान को अज्ञान रूप बदल देती हैं, खोटा ज्ञान करा देती हैं। तो ये 7 प्रकृतियों का उदय जिनके होता है उनके जो ज्ञान है उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा जाता है या अज्ञान भी कहा जाता है। तो जब हम ज्ञान मार्गणा की चर्चा करेंगे तो ज्ञान मार्गणा में ज्ञान के फिर 8 भेद किए जाते हैं। 8 प्रकार के जीव पाए जाएंगे। कोई जीव कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान वाले होंगे, कोई जीव मति, श्रुत, अवधि ज्ञान वाले होंगे, कोई मनःप्रय ज्ञान या केवल ज्ञान वाले होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर चर्चा की जाती है। ज्ञान अज्ञान कैसे हो जाता है
ये आत्म द्रव्य कैसा है इस अपेक्षा से होता है। जैसे हम जब दूध वाले से दूध लेते हैं तो जो दूध वाला आया है उसका दूध तो बिल्कुल प्योर शुद्ध है, उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। लेकिन हमारे घर के बर्तन, हमारा बर्तन कैसा है और हमारे पड़ोसी का बर्तन कैसा है, यदि हमारे बर्तन में खटास लगी होगी, हमारे बर्तन में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी की गंदगी होगी, तो वह हमारा प्योर दूध भी फट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे बर्तन में मिथ्यात्व की खटास लगी हुई थी। तो मिथ्यात्व यदि हमारी सत्ता में है तो मिथ्यात्व की सत्ता में आने वाला दूध जैसा ज्ञान भी कुज्ञान हो जाता है, फट जाता है। तो ज्ञान अज्ञान कैसे हो जाता है? ज्ञान तो ज्ञान रहता है, ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन हमारे मिथ्यात्व की सत्ता सद्भाव और अभाव की अपेक्षा से ज्ञान अज्ञान हो जाता है। तो यहां पर जब मार्गणा की चर्चा होगी तो दोनों प्रकार के ज्ञानों की चर्चा की जाएगी। तो ज्ञान मार्गणा के कितने भेद करेंगे? 8 भेद करेंगे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, फिर मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। ऐसे 8 भेद हम करते हैं। अब एक एक ज्ञान को हम विशेषता से समझेंगे। देखें, मति ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहेंगे? जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है उसे हम मति ज्ञान कहते हैं। आप सभी ने तत्वार सूत्र का पहला अध्याय पढ़ा होगा। पहले अध्याय में सूत्र नंबर 9 से लेकर के सूत्र नंबर 32 तक संपूर्ण 5 ज्ञानों की चर्चा उसमें की गई है। बड़े विस्तार से चर्चा आचार्य उमा स्वामी जी ने की है। यहां हम उनको संक्षेप में समझेंगे। तो तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, वह मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। तो जो ज्ञान 5 इंद्रियों से होता है या मन की सहायता से होता है उसे हम मति ज्ञान कहते हैं। इस मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं: अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। ये क्या है? ये मति ज्ञान करने की प्रोसेस है, एक स्टेप है। सबसे पहले हमें अवग्रह होगा, फिर उसके बाद ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा बनती है। अवग्रह क्या कहलाता है? जब भी किसी भी पदार्थ का किसी भी इंद्रिय से ज्ञान करेंगे, सबसे पहले कुछ है ऐसा सामान्य प्रतिभास जो होता है, कुछ है ऐसा जो भास हुआ है, उसका नाम है अवग्रह। अवग्रह के पहले दर्शन होता है। अपन दर्शन मार्गणा में इसकी विशेष चर्चा करेंगे। तो दर्शन में सामान्य प्रतिभास होगा और दर्शन के बाद जो वस्तु का सामान्य ज्ञान हुआ, कुछ है, उसको हम अवग्रह कहते हैं। अवग्रह के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष जानना, ये ईहा कहलाती है। विशेष जानने की जो इच्छा हुई वो ईहा। और ईहा के द्वारा जो पदार्थ जाना है उसका किसी चिन्ह विशेषों के माध्यम से निर्णय हो जाना कि ये यह वस्तु है, उसको हम अवाय कहते हैं। और जिस वस्तु का निर्णय हो गया उसको हम भविष्य में ना भूलें, उसको हमेशा याद रखें, उसको हम बोलते हैं धारणा। तो ऐसे ये अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये 4 भेद होते हैं। एक छोटे से उदाहरण से आपको हम समझाए देते हैं। जैसे मान लो रात में हम सो रहे हैं और सोते समय किचन में से एक प्लेट या बर्तन गिरने की आवाज हुई। वो आवाज कानों में पड़ी तो ऐसा लगा कोई है। अब अभी हमको कुछ दिखाई नहीं दिया, बस आवाज सुनते ही लगा कुछ है। अब चोर है, चूहा है, बिल्ली है, कौन है? ये अवग्रह हुआ। अब जानने की इच्छा हुई तो हम वहां से उठ करके आए। अब उठ करके आए और हमने किचन में झांकना शुरू किया, ये हुआ ईहा। अब दूर से कुछ दिख रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कौन है। और इतने में वो बिल्ली दौड़ करके हमारे सामने से निकल गई। अब बिल्ली को देखते ही हमें ज्ञान हो गया ये बिल्ली है, ये प्लेट बिल्ली ने गिराई थी, ये अवाय। अब जाकर के हम चुपचाप जाके फिर से सो गए। पुनः सोने के बाद थोड़ी देर बाद फिर से एक प्लेट गिरी। अब प्लेट गिर जाने पर भी अब हम बिस्तर से नहीं उठेंगे। क्यों नहीं उठे? क्योंकि हमारी धारणा बन गई कि वो तो बिल्ली ने गिराई होगी, ये धारणा। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे हम कई बार रिश्तेदार पार्टी आदि में, शादी विवाह समारोह में जाते हैं तो कई सारे व्यक्ति आते हैं। उन व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति हमारी पहचान का नहीं है लेकिन हमने उसको देखा है तो ऐसा लगता है ये कोई है।
कोई तो है, तभी तो हमारे यहाँ पार्टी में आया है, हमारे यहाँ विवाह शादी समारोह में आया है, तो ये कोई है। अब कौन है ये हम नहीं जानते, इसका नाम है अवग्रह। अवग्रह के बाद अब हमारी जानने की इच्छा हुई, हमने मम्मी से पूछा ये कौन है, तो ये उन्होंने बताया ये तुम्हारी मौसी के लड़के हैं। ये क्या हुआ, ईहा। और ईहा के साथ में अब हमने उनके चेहरे से अपने ज्ञान का संस्कार एक स्थापित कर लिया, उसका एक सह संबंध स्थापित कर लिया कि इस चेहरे वाला जो व्यक्ति है ये हमारी मौसी का लड़का है, इसको बोलेंगे अवाय। अब 3 साल बाद 5 साल बाद फिर कहीं मुलाकात हुई और उस चेहरे को देख करके हम पहचान गए, अरे तुम तो वो, तो ये क्या हुआ, ये धारणा। तो ऐसे हमारे ज्ञान की प्रोसेस चलती है, इसको बोलते हैं अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। ये अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा 5 इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं। 6 से होंगे, 5 इंद्रियों से होंगे और मन से भी होंगे, तो 6 से होंगे ये। तो 6 प्रकार से अवग्रह, 6 से ईहा, 6 से अवाय और 6 से धारणा। ये कितने हो गए, 24। अब इनके द्वारा जो पदार्थ जाने जाते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त, ध्रुव, एकविध, अक्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त, अध्रुव। ऐसे 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होता है। तो 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान अवग्रह से, 12 का ईहा से, 12 का अवाय से, 12 का धारणा से। तो 12 प्रकार का अवग्रह 48, फिर 12 अवग्रह, 12 ईहा, 12 अवाय, 12 धारणा, ये कितने हो गए, 48। अब 48 भेद स्पर्शन से, 48 रसना, 48 घ्राण, 48 चक्षु, 48 कर्ण और 48 मन, ऐसे 288 भेद बन जाएंगे। फिर इसके बाद एक होता है व्यंजन अवग्रह। व्यंजन अवग्रह अस्पष्ट पदार्थों का होता है और वह केवल 4 इंद्रियों से होता है, चक्षु इंद्रिय और मन से नहीं होता। उसका ईहा, अवाय और धारणा भी नहीं होती। तो अवग्रह के 12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजन अवग्रह होगा और वह केवल 4 से होगा, तो 48 भेद उसके हो जाएंगे। इस प्रकार मति ज्ञान के 336 भेद बनते हैं। इसका विशेष वर्णन आपको पढ़ना है तो आप तत्वार सूत्र जी की हमारी वीडियो बनी हुई है पहले अध्याय की, उसमें आप जाकर के एक एक की विशेष परिभाषा से समझ सकते हैं। ये मति ज्ञान हो गया 336 भेद। दूसरा होता है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान, जो ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है उसे हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान पूर्वक मतलब इंद्रियों से ज्ञान होगा, फिर उसमें हम विशेष ऊहापोह करते हैं, तर्क करते हैं, अपना तर्क वितर्क करके पूरी शक्ति लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं श्रुत ज्ञान। तो जो ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है उसे हम श्रुत ज्ञान कहेंगे। उसके कितने भेद हैं, उसके 2, अनेक और 12 भेद होते हैं। ये कहा जाता है, जो सूत्र लिखा, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक 12 भेदम। तो श्रुत ज्ञान के 2 भेद, अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट के 12 भेद, अंग बाह्य के अनेक भेद। अंग प्रविष्ट के 12 भेद, अंग प्रविष्ट उन्हें कहते हैं जो केवली भगवान की वाणी हुई और केवली भगवान की दिव्य ध्वनि को गणधरों ने झेला और गणधरों ने ग्रहण करके उनके द्वारा फिर द्वादशांग की रचना की। जो उनको गूंथा गया वो द्वादशांग की रचना होना, ये अंग प्रविष्ट है। जो आचारांग, सूत्रकृतांग, समवायांग, स्थानांग आदि जो 12 अंग हैं, इन 12 अंगों को हम अंग प्रविष्ट कहते हैं। इसीलिए वह अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं और इन्हीं की हम द्वादशांग जिनवाणी माता की जय बोलते हैं। द्वादशांगों से अंग प्रविष्ट। फिर जिन शास्त्रों की रचना अंग प्रविष्ट के आधार पर होती है उन्हें हम अंग बाह्य कहते हैं। आज वर्तमान में जितने भी ये शास्त्र प्रचलित हैं, इन सबको अंग बाह्य का स्वरूप ही मानना चाहिए। ये श्रुत ज्ञान। तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा पूर्वक इंद्रिय मन की सहायता के बिना आत्मा से रूपी पदार्थों को जो स्पष्ट जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान ये इंद्रिय मन की सहायता से नहीं होते, ये आत्मा से होते हैं। इसीलिए इन 3 ज्ञानों को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है।
जो इंद्रिय मन की सहायता से होते हैं वो परोक्ष कहलाते हैं, जो इंद्रिय मन की सहायता के बिना होते हैं उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो इंद्रिय मन की सहायता से कौन से ज्ञान होते हैं? मति और श्रुत, इसीलिए लिखा आद्य परोक्षम। प्रारंभ की ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये कौन से हैं? ये परोक्ष प्रमाण कहलाते हैं या परोक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाते हैं, इंद्रिय मन की सहायता के बिना आत्मा से होते हैं। लेकिन इनमें अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान में ये संपूर्ण को नहीं जानते, इनमें एक मर्यादा होती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक, ये संपूर्ण को नहीं जानते। ठीक है, तो अब ये अवधि ज्ञान जो हुआ, इस अवधि ज्ञान के दो भेद होते हैं, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। जो भाव की मुख्यता से होता है वो भाव प्रत्यय कहलाता है, जो क्षयोपशम विशेष से, तपस्या विशेष से प्राप्त किया जाता है वो गुण प्रत्यय कहलाता है। क्षयोपशम तो भाव प्रत्यय में भी होता है, बिना क्षयोपशम के अवधि ज्ञान नहीं होगा, लेकिन क्षयोपशम यहाँ जन्म से ही पाया जाता है। जहां क्षयोपशम जन्म से ही पाया जाए वो भाव प्रत्यय, जहां क्षयोपशम बाद में प्राप्त किया जाता है उसे हम गुण प्रत्यय कहते हैं। भाव प्रत्ययावधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है, इनके नियम से होता है। जब भी कोई देव और नारकी अपनी पर्याय में उत्पन्न होगा उसको जन्म से ही तीन ज्ञान मिलेंगे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। वो अवधि ज्ञान कौन सा होगा? भाव प्रत्यय। मनुष्यों में जो तीर्थंकर होते हैं उन तीर्थंकरों के भी भाव प्रत्यय कहा जाता है, क्योंकि तीर्थंकरों के नियम से जन्म से अवधि ज्ञान पाया जाता है। तो ये भाव प्रत्ययावधि ज्ञान हो गया। गुण प्रत्ययावधि ज्ञान जो क्षयोपशम विशेष के द्वारा बाद में प्राप्त किया जाता है, जब क्षयोपशम उत्पन्न किया जाता है तब उसको बोलते हैं हम गुण प्रत्यय। ये मनुष्य और त्रियंचों के उत्पन्न होता है। तो क्या सभी के होता है? नहीं, सभी के नहीं होता है, किन्हीं किन्हीं जीवों के हो जाता है। ये गुण प्रत्यय के फिर 6 भेद किए जाते हैं, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। ये गुण प्रत्यय। भाव प्रत्यय में ये चीज नहीं होती, भाव प्रत्यय में ये 6 भेद नहीं होते। भाव प्रत्यय तो एक निश्चित सीमा में उत्पन्न होता है, वो सीमा ना तो घटती है ना बढ़ती है। लेकिन यहाँ ये जो गुण प्रत्यय उत्पन्न हुआ है इसमें 6 प्रकार के भेद होंगे। अनुगामी, अनुगामी का मतलब अनुसरण करना, पीछे पीछे चलना। जो अवधि ज्ञान एक भाव से दूसरे भाव में अथवा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में साथ में जाता है उसे हम अनुगामी कहते हैं। जैसे यहाँ हम भरत क्षेत्र में हैं, भरत क्षेत्र में यहाँ पर किसी मुनिराज को अवधि ज्ञान प्रकट हुआ। अब वो यहाँ से मान लो विदेह क्षेत्र जाते हैं, तो विदेह क्षेत्र जाते समय उनके साथ में जाए, या यहाँ से मरण करके कोई जीव मरण करके अन्य पर्याय में जाता है तो उसके साथ में जाए, उसको बोलते हैं अनुगामी। जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या एक भाव से दूसरे भाव भवांतर में नहीं जाता है वो अननुगामी। ठीक है। तीसरा है वर्धमान, जो अवधि ज्ञान उत्पत्ति के समय जितनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा थी उस मर्यादा में निरंतर वृद्धि होती रहती है। जिस अवधि ज्ञान में निरंतर वृद्धि होगी वो वर्धमान, और जिसमें वृद्धि नहीं होकर के जिसकी मर्यादा निरंतर घटती है, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा निरंतर बढ़ता है और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा निरंतर घटता है। तो जो निरंतर बढ़ता रहे वो वर्धमान, जो निरंतर घटता रहे वो हीयमान। अवस्थित का मतलब है जो ना घटता है न बढ़ता है, उसे अवस्थित कहते हैं। और अनवस्थित का मतलब है कभी घटता है कभी बढ़ता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। माना कि किसी मुनिराज ने अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ और उन मुनिराज के जो अवधि ज्ञान हुआ प्रारंभ में माना कि उसकी मर्यादा 100 किलोमीटर की थी, बाद में बढ़ करके वो 200 हुई, बाद में बढ़ करके 400 हो गई, फिर 600 हो गई। तो निरंतर जो बढ़ रहा है वो वर्धमान। हो सकता है 100 किलोमीटर की हुई थी, वो घट करके 90 हुआ, 80 हुआ, 70 हुआ, 50 हुआ, ये हो गया, घट गया, तो हीयमान। अवस्थित का मतलब 100 था तो 100 ही है, उसको बोलेंगे अवस्थित। अनवस्थित का मतलब कभी घटता है कभी बढ़ता है, 100 से कभी 90 हो गया, 90 से फिर 110 हो गया, 150 हो गया, 150 घट करके फिर 50 हो गया, इसको बोलेंगे अनवस्थित। तो ऐसे अवधि ज्ञान के ये 2 प्रकार से भेद किए, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भाव प्रत्यय देवनारकी तीर्थंकरों के होता है, गुण प्रत्यय अन्य मनुष्य त्रियंचों के होता है। गुण प्रत्यय के अन्य ये 6 भेद भी होते हैं।
अवधि ज्ञान के 3 भेद और भी मिलते हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि अवधि ज्ञान चारों गतियों के जीवों के होता है। ये जो भव प्रत्यय है ये देशावधि है, इसको हम देशावधि अवधि ज्ञान कहेंगे। गुण प्रत्यय है, ये गुण प्रत्यय देशावधि, परमावधि और सर्वावधि तीनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन जो सामान्य मनुष्य त्रियंजों के होता है वो देशावधि होता है। परमावधि और सर्वावधि तद्भव मोक्षगामी मुनिराजों के ही होता है। परमावधि और सर्वावधि किसके होगा? जिनको उसी भाव से मोक्ष जाना है, उन्हीं जीवों के परमावधि और सर्वावधि अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसे अवधि ज्ञान के 3 भेद भी होते हैं। अगला ज्ञान है मनःप्रयय ज्ञान। मनःप्रयय ज्ञान क्या कहलाता है? अवधि ज्ञान के द्वारा हम रूपी पदार्थों को जान रहे थे। मनःप्रयय ज्ञान दूसरे के मन में स्थित विचारों को जानता है। वो क्या सोच रहा है, किस पदार्थ के बारे में सोच रहा है, वो पदार्थ अभी कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सब कुछ जान लेगा मनःप्रयय ज्ञान। तो मनःप्रयय ज्ञान की परिभाषा क्या बनेगी? इंद्रिय मन की सहायता के बिना आत्मा से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक दूसरे के मन में स्थित विचारों को जो ज्ञान जानता है उसे हम मनःप्रयय ज्ञान कहते हैं। ये मनःप्रयय ज्ञान के भी 2 भेद दिए जाते हैं, ऋजुमति मनःप्रयय ज्ञान, विपुलमति मनःप्रयय ज्ञान। ऋजुमति मनःप्रयय ज्ञान मन में स्थित सरल बात को जानता है। ऋजु का मतलब सरल और विपुल का मतलब कुटिल। जो मन में स्थित सरल बात को जाने वो ऋजुमति मनःप्रयय ज्ञान, जो मन में स्थित कुटिल बात को जानता है उसे हम विपुलमति मनःप्रयय ज्ञान कहते हैं। ऋजुमति मनःप्रयय ज्ञान एक बार होने के बाद छूट सकता है, ये प्रतिपाती होता है, लेकिन विपुलमति मनःप्रयय ज्ञान अप्रतिपाती। अप्रतिपाती का मतलब वो भी तद्भव मोक्षगामी मुनिराजों के ही होता है। मतलब यहाँ जैसे यहाँ परमावधि और सर्वावधि बताया था, ये परमावधि सर्वावधि मुनियों के ही होते हैं, संयमी के, और वो भी कौन से मुनियों के? जिनको उसी भाव से मोक्ष जाना है। इसी प्रकार से विपुलमति मनःप्रयय ज्ञान भी उसी भाव से मोक्ष जाने वाले मुनियों के ही होते हैं। ठीक है। फिर अंत में केवल ज्ञान। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ युगपत जानते हैं, चाहे वो रूपी द्रव्य हो चाहे अरूपी द्रव्य हो, सभी द्रव्यों को जो एक साथ जानता है उसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से ये 5 ज्ञान हो। इन्हीं 5 ज्ञानों में से जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान है, ये 3 अज्ञान रूप भी होते हैं, जिनके मिथ्यात्व का उदय होता है या अनंतानुबंधी का उदय है। तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के उदय से ये 3 ज्ञान कुज्ञान कहलाते हैं। इसीलिए उनके आगे कु शब्द जोड़ दिया जाता है, कुटा ज्ञान। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि। कुअवधि का दूसरा नाम है विभंगावधि। तो ये 3 ज्ञान मिथ्या भी होते हैं, संसार में पाए जाते हैं। अब ये 8 प्रकार के जीवों के गुण स्थान कौन कौन से होते हैं, ये अपन ज्ञान मार्गणा में समझेंगे। ज्ञान मार्गणा में जीवों को खोजा जाएगा, किसकी अपेक्षा से? ज्ञान की अपेक्षा से खोजा जाएगा। तो ज्ञान की अपेक्षा से जब हम खोजेंगे तो हमारे पास कितने प्रकार के जीव मिलेंगे? कुछ जीव ऐसे होंगे जो कुमति और कुश्रुत ज्ञान वाले हैं, कुछ जीव ऐसे मिलेंगे जो कुमति कुश्रुत के साथ कुअवधि ज्ञान वाले भी हैं, कुछ जीव ऐसे होंगे जो सम्यक मति श्रुत ज्ञान वाले हैं, कुछ जीव ऐसे होंगे जो मति श्रुत और अवधि ज्ञान वाले हैं, कुछ जीव ऐसे होंगे जो मति श्रुत के साथ साथ मनःप्रयय ज्ञान वाले भी होंगे, कुछ जीव ऐसे हैं जो केवल ज्ञान वाले हैं। तो ऐसे हम जीवों के भेद करेंगे। ये भेदों को अब हम गुण स्थानों में समझेंगे, कौन सा ज्ञान कौन से गुण स्थान तक पाया जाता है। ठीक है। देखें, अब इन 8 ज्ञानों में जब हम गुण स्थान देखेंगे कि कौन सा ज्ञान कौन से गुण स्थान तक पाया जाता है या कौन से गुण स्थान वाले जीवों के होता है, तो ये स्थिति बनेगी। ज्ञान के मार्गणा में अपन ने ज्ञान के कितने भेद किए? 8 भेद। तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। कुअवधि का दूसरा नाम क्या है? विभंगावधि। फिर मति, श्रुत, अवधि, मनःप्रयय ज्ञान और केवल ज्ञान। जब इनके गुण स्थान देखेंगे तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के उदय के कारण से ज्ञान कुज्ञान या अज्ञान हो जाते हैं। तो मिथ्यात्व का उदय तो पहले गुण स्थान तक ही होता है, लेकिन कसाय मार्गणा में हमने देखा था अनंतानुबंधी कसाय का उदय पहले और दूसरे गुण स्थान तक होता है।
तो पहले और दूसरे गुण स्थान के कारण से जो कुमति कुसुत और कुअवधि ज्ञान है, इसके गुण स्थान होंगे पहला और दूसरा। मतलब खोटा ज्ञान या अज्ञान रूप अवस्था पहले और दूसरे गुण स्थान में बनती है। मति, श्रुत और अवधि ये सम्यक दृष्टि के होंगे, और सम्यक दृष्टि का गुण स्थान कौन सा होता है? सम्यक दृष्टि का होता है चौथा गुण स्थान। जब चौथा गुण स्थान होगा तो चौथे गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थानों में ये सम्यक ज्ञान कहलाएंगे, मति, श्रुत और अवधि। तो ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान कहां तक पाए जाएंगे? अब अवधि ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपशम कहां तक है? 12वें गुण स्थान तक होता है। अवधि ज्ञान आवरण कर्म का उदय या मति श्रुत ज्ञान आवरण कर्म का उदय 12वें गुण स्थान तक है। तो ये होंगे 4 से 12। ठीक है, क्योंकि प्रारंभ के 4 ज्ञान क्षयोपशमित होते हैं, कर्म के क्षयोपशम से होते हैं, और केवल ज्ञान जो होता है वो कर्म के क्षय से होता है। तो यहाँ मति, श्रुत और अवधि इनके गुण स्थान 4 से 12। मनः प्रय ज्ञान मुनिराजों के ही होता है, और मुनिराजों का गुण स्थान 6वां। तो 6वें गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक मनः प्रय ज्ञान पाया जाएगा। केवल ज्ञान कहाँ होगा? केवल ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के क्षय से प्रकट होता है। केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय कहाँ होता है? 12वें गुण स्थान के अंत में। और जैसे ही 12वें गुण स्थान के अंत में केवल ज्ञानावरण का क्षय होता है, वैसे ही अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है। गुण स्थान 13वां। तो 13वां और 14वां गुण स्थान ये केवल ज्ञान के होते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो गुण स्थानों में जो ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा देखा जाएगा तो इस प्रकार से भेद बनेंगे। कुमति, कुसुत और कुअवधि ज्ञान वाले होंगे पहले दूसरे गुण स्थान में। मति, श्रुत, अवधि ज्ञान वाले होंगे 4 से 12वें गुण स्थान तक। मनः प्रय ज्ञान वाले 6वें से 12वें तक, और केवल ज्ञान 13वें और 14वें में। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ तीसरा गुण स्थान तो लिखा ही नहीं, तीसरे गुण स्थान में कौन सा ज्ञान होगा? तीसरे गुण स्थान में यदि कोई जीव है वो अंतर मुहूर्त तक रहता है, तो क्या अंतर मुहूर्त तक जो जीव होगा उस गुण स्थान में कौन सा ज्ञान माना जाए? तो उस गुण स्थान में चूंकि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होता है, और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में ना तो वह जीव सम्यक दृष्टि है ना वह जीव मिथ्या दृष्टि है, तो वहां जो ज्ञान की परिणति होती है वो मिश्र रूप होती है। ना वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है ना वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। तो फिर उसको क्या लिखा जाएगा? उसको मिश्र ज्ञान ही लिखा जाता है। फिर मिश्र ज्ञान का गुण स्थान कौन सा होगा? तीसरा होगा। लेकिन मिश्र ज्ञान जैसा कोई भी निरूपणा नहीं की गई उसकी। ज्ञान के फिर हम 9 भेद कर दें, 3 खोटा ज्ञान और 5 ये सच्चे ज्ञान, सम्यक ज्ञान और 1 मिश्र ज्ञान। नहीं, मिश्र ज्ञान नाम से कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो यही है, लेकिन तीसरे गुण स्थान में इन्हीं ज्ञानों की परिणति मिश्रित रूप में होती है। उसका वर्णन कहीं नहीं किया गया, उसके गुण स्थानों का वर्णन कहीं भी किसी भी शास्त्र में किसी भी आचार्य ने नहीं किया। तो क्या तीसरे गुण स्थान में ज्ञान रहित होते हैं? नहीं, ज्ञान रहित तो नहीं होता है, लेकिन उस ज्ञान को हम कह नहीं सकते कि ये सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है, इसलिए उसकी प्ररूपणा नहीं की गई। तो इस प्रकार से आज अपन ने ज्ञान मार्गणा को इसमें समझा। ज्ञान मार्गणा में अभी हमने आपको बताया था आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, आत्मा के कल्याण का कारण ये ज्ञान ही है। ये ज्ञान में अपन ने समझा ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, तो ये ज्ञान ही है जो हमारे सुख का कारण बनता है। इसलिए इन सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकें। ज्ञान तो ज्ञान है, अभी हमें भी जो ज्ञान है वो भी ज्ञान होगा, जो आप लोगों को होगा वो भी ज्ञान है, लेकिन हो सकता है कि किसी का ज्ञान मिथ्या ज्ञान, किसी का ज्ञान सम्यक ज्ञान। तो वो ज्ञान में अंतर कैसे आएगा? वो ज्ञान में अंतर आएगा हमारी श्रद्धा से। यदि हमारी श्रद्धा मजबूत हो जाएगी, हमारी श्रद्धा सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति हो जाएगी, मिथ्यात्व का क्षय या उपशम हो जाएगा, क्षयोपशम हो जाएगा, मिथ्यात्व का अनुदय होने पर हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप बदल जाएगा, फिर वही हमारा सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और एक बार यदि सम्यक ज्ञान या सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो फिर नियम से मोक्ष जाना निश्चित हो जाता है।
कुछ कम अर्धभुतगल परावर्तन काल में वह जीव नियम से मोक्ष को प्राप्त करता है। ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा है, तो इसी ज्ञान को अपनी आत्मा का स्वरूप हम सभी को बनाना है। यही हमारी आत्मा के कल्याण का कारण कहा गया है। आज की वीडियो में ज्ञान मार्गणा को अपन ने समझा। अगली वीडियो में हम संयम मार्गणा पर विशेष चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जय।